अस्सलाम वालेकुम। अगर आप चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे हैं एज़ अ कंटेंट राइटर तो ये थोड़ी सी बातें आप जान लें कि क्या आपको एज़ अ कंटेंट राइटर चैट जीपीटी से कंटेंट लेना चाहिए और आपको किस तरह इसको ग्रैब करना चाहिए। ये आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है और मैं इसके बारे में आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ कि क्या आपको ये यूज़ करना चाहिए या नहीं यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, लोगों को पता ही होगा व्हाट इज़ चैट जीपीटी एक हमारे से एक बात करने वाला टूल है। जो भी हम उससे प्रॉम्प्ट देते हैं या हमें जो भी उसे कमांड देते हैं तो वो हमें रिटर्न में डाटा दे देता है। और इसके अलावा गूगल ने भी लॉन्च कर दिया अपना बॉट एआई और चैट जीपीटी, और अब तो चैट जीपीटी 4 भी लॉन्च हो चुका है काफ़ी टाइम से। तो इस वीडियो में मैं आपको ये पूरा बताऊंगा कि क्या चैट जीपीटी को हमें यूज़ करना चाहिए एज अ कंटेंट राइटर हमारे ब्लॉग्स के ऊपर पब्लिश करने के लिए। तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर तो आप चैट जीपीटी को जाके ये कमांड देते हैं, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान विदाउट इन्वेस्टमेंट, ये आपका ब्लॉग का टाइटल है, तो आपने इसके ऊपर अपना आर्टिकल पब्लिश कर दिया है। उसने जो भी वो टूल दिया है तो वो अगर आप उससे वही कॉपी पेस्ट करके अपने ब्लॉग के ऊपर पेस्ट आउट करेंगे तो आपका आर्टिकल कभी भी रैंक नहीं होगा। क्योंकि आप लोग समझते हैं कि गूगल पागल है, उसे समझ नहीं आती। गूगल एआई 2000 पता नहीं कब से यूज़ कर रहा है। गूगल का सारा सिस्टम ही एआई के ऊपर बेस है। जब चैट जीपीटी लॉन्च भी नहीं था ना हुआ, तब से गूगल एआई यूज़ कर रहा है। तो सारा सिस्टम ये एआई बेस पे ही होता है। तो आपके लिए ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि चैट जीपीटी से हमें कंटेंट किस तरह ग्रैब करना है। मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं कि आप इस तरह इससे कंटेंट ग्रैब करें तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप चैट जीपीटी को एज अ असिस्टेंट यूज़ करें, मतलब कि आप उसको एज अ असिस्टेंट अपने काम के लिए यूज़ करें। मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरह देता हूं। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप एज अ टूल उसको ले सकते हैं। टूल के ऊपर ही आप रिलाई करें, उसको एक ह्यूमन टच देना आर्टिकल को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान विदाउट इन्वेस्टमेंट, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में पैसे कमाने का जो मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो मुझे ये पता होना चाहिए इसके अंदर ये आना चाहिए और मुझे उसके बारे में पूरी नॉ हाउ होनी चाहिए कि अगर ये मैं आर्टिकल इसके ऊपर पब्लिश करूँगा तो इसका ये रिजल्ट निकलेगा। तो मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन जब पता होगी तो नेक्स्ट भी हम आर्टिकल लिख पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आर्टिकल लिखता हूँ तो इसके बारे में मैं पहले पूरी डिस्कशन करूँगा, फिर मैं चैट जीपीटी को कमांड दूंगा कि यार ये मुझे लिख के दो। जब वो लिख के देगा फिर मैं उसको ह्यूमन टच दूंगा। जैसे ही मैं ह्यूमन टच दूंगा तो वो फिर हमें एक अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप चैट जीपीटी को यूज़ करने से पहले आप पहले अपनी आर्टिकल की रिसर्च करें। रिसर्च करने के बाद आप उसके ऊपर अपना कंप्लीट एनालाइजिंग करें कि ये हमारे आर्टिकल को हमने किस तरह लेके चलना है। नेक्स्ट फिर आपने उसको जैसे जैसे कमांड देते हैं वो फिर आपको एक डाटा देगा। जैसे आप उसको डाटा देगा फिर आपने उसमें से भी ह्यूमन टच को देना है। फॉर एग्जांपल, आपको कोई लग रही है तो आपको, क्योंकि जो चैट जीपीटी है वो ग्रामरली काफ़ी मिस्टेक करता है, तो आप ग्रामरली का एक्सटेंशन लगा के या उसका थोड़ा सा पेड वर्जन है आप वो लेके उससे उसके ऊपर उसको एक दफ़ा गुजारें अपनी आर्टिकल को, उसका ह्यूमन दें, उसका ह्यूमन एडिटिंग करें अपने हाथ से। तो आप उसकी एआई असिस्टेंट को भी वहाँ से रिमूव करें, मतलब कि एआई डिटेक्टेबल जो कंटेंट आप उसको भी रिमूव करें, देन जाके आपका एक आर्टिकल रेडी होगा। मैंने इसके अंदर कुछ आपको टिप्स बताएंगे। सबसे पहले आपने चैट जीपीटी के ऊपर रिलाई नहीं करना, आपने उसको एज अ असिस्टेंट यूज़ करना है। द सेकंड थिंग, असिस्टेंट यूज़ करने से अगर आप एक आर्टिकल 1 घंटे में लिख रहे हैं तो वो आपको 15 मिनट में लिख के आप रेडी कर लेंगे। ये फ़ायदा होगा उसका और एज अ असिस्टेंट यूज़ करने के लिए। द सेकंड थिंग इज आपने प्रॉम्प्ट को समझना है। ये मैं दोबारा बताने लगा हूँ, प्रॉम्प्ट को समझना है। एक अच्छी प्रॉम्प्ट बना के उसको देंगे तो एक अच्छा डाटा रिलाई करेगा। तो द थर्ड थिंग इज कि आपने अपने जो आर्टिकल्स हैं उनको पहले रिसर्च करना है कि हम किसके ऊपर लिख रहे हैं। अगर तो आप रिसर्चर हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे थोड़ी एसईओ का नॉलेज है, तो मैं एसईओ के बारे में अगर चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवाऊंगा डेफिनेटली यार मेरा आर्टिकल रैंक करेगा ही करेगा, क्योंकि यार मुझे एसईओ का पता है। अगर आप
कोई भी काम करें आपको उसका पता है तो फिर आप उससे डाटा लिख पाएंगे। देन आप उसको रीड आउट करेंगे, रीड करने के बाद आपको पता चल जाएगा हाँ यार ये आर्टिकल मैं लिख सकता हूँ, ये मुझे इसके बारे में पता है। अगर आप किसी चीज़ का नहीं पता फिर भी आप रिसर्च करें, 5-6 आर्टिकल्स पढ़ें, फिर आप आर्टिकल लेके फिर इसको डाटा ग्रैब करें, फिर इसको एक ह्यूमन टच दें, फिर इसको ग्रामरली से निकालें। अगर उसमें से कोई ग्रामरली का मिस्टेक है वो निकले, अगर आप कुछ आपको लाइन्स अच्छी लगती है तो आप उसको रीफ्रेश करें, रीफ्रेश करके आप वर्ड ट्यून को यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा आप एक और एक्सटेंशन है क्विलबोर्ड, आप इसको यूज़ कर सकते हैं दोनों को। और दोनों को जब आप इस प्रोसेस में से गुजारेंगे तो नेक्स्ट फिर आपका एक आर्टिकल रेडी होगा। इन सारी टिप्स को यूज़ करते हुए आप अपने एक आर्टिकल को प्रोफेशनल बनाएंगे और आपका आर्टिकल एक ह्यूमन आर्टिकल होगा। ठीक होगा, ये कुछ टिप्स ही, आप चैट जीपीटी से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट ना करें, आर्टिकल कभी भी रैंक नहीं होना, ना आपका वो होगा, उससे क्या कहते हैं रैंक होगा। अगर तो आपने गूगल से ट्रैकिंग नहीं लेनी दैन इट्स ओके, फिर आप जो मर्जी करें। अगर आपने गूगल के ऊपर रैंक करना है तो फिर आपको उनसे कमांड से जो डाटा है वो असल ग्रैब करने की यही परमिशन है। अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं आपको एक आर्टिकल लिख के दिखाऊंगा चैट जीपीटी से, जो एक ह्यूमन राइटिंग आर्टिकल होगा और बिल्कुल अनडिटेक्टेबल होगा और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ह्यूमन टच लाजमी ज़रूरी है, यही कहूँगा कि ह्यूमन के बगैर आर्टिकल पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो लिख भी रहा है ना कभी तक तो वो चलेगा, उसके बाद वो नहीं है। नजर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।